अरमान बेटा, इतने बड़े कारोबार में तुम खुशी को बराबर का पार्टनर बना रहे हो। वो कैसे मिलेगी इतने बड़े बड़े लोगों से? पापा, ये आपके दिल का डर है। खुशी से पूछते हैं ना उसके दिल में कोई डर है या नहीं। पापा, मुझे गलत मत समझना, पर मैं हर उस चुनौती के लिए तैयार हूँ जो मुझे छोटी माँ से अलग अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका दे। मैं आज तक उस घर में सिर्फ आपके लिए थी। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ, सिर्फ उन रिश्तों के साथ जो मुझे प्यारे हैं, मेरे पापा और मेरा पति। बेटा, मुझे नहीं पता था कि कौशल्या की कड़वी बातें तुम्हें इतना परेशान करती हैं। कैसा बाप हूं मैं, अपनी बेटी के आंखों का दर्द नहीं पहचान पाया। लेकिन हो गया बेटा, बस उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। अब उस औरत को जिंदगी भर की सजा दूंगा, सजा भी दूंगा, उसे सबक भी सिखाऊंगा और तलाक भी दूंगा मैं। नहीं पापा, आप इतने साल एक दूसरे के साथ रहे, आपको एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी माँ को नफरत सिर्फ मुझसे है। ठीक है बेटा, बस मुझे अरमान के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने की इजाजत दे दीजिए। जैसा तू कहे, ठीक है। कांग्रेट्स जीजू, ये रहे सारे पेपर्स। अब हमारी कंपनी प्रॉस्पेरिटी रियलिटी ऑफिशियल हो चुकी है। इसमें तेरा नाम क्यों नहीं है? मैंने कहा था तू 50% पार्टनर रहेगा। नहीं यार जीजू, मैंने बहुत सोचा, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ऋषभ, तुझे पैसों की जरूरत है और प्रॉफिट करोड़ों में होगा। और अगर नुकसान हुआ तो मेरे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है। पता है इंसान का पहला दुश्मन क्या है? डर। और इस डरपोक साले के पास एक फौलादी जिगर वाला जीजा है। तो अगर जीजू, अगर प्रॉफिट हुआ ना तो मेरी सैलरी बढ़ा देना। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। वैसे कल हमारी पहली डील होटल मिराज में है, सो ऑल द बेस्ट टू अस। ओके जीजू। हेलो अमन, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? मैं न्यूज देख रहा था और ये न्यूज वाले क्या बता रहे हैं कि तेरे कंपनी ने तेरा डेथ सर्टिफिकेट पब्लिक कर लिया है। जानता हूँ, लेकिन जिसने मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की है, अब उसे सजा देने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे पहले मुझे वो सब कुछ हासिल करना है जो मैंने खोया था। सुन, तू अरमान मल्होत्रा है वीरे, और तू जो भी करेगा ना वो बेस्ट करेगा। तू वो सब की चिंता मत कर। और रही बात मदद की, तो यू नो आई एम स्टैंडिंग विद यू, है ना? तू बस हुक्म कर। मैंने फॉरेन ट्रेड का काम शुरू किया और उसके लिए मुझे भरोसेमंद लोगों का साथ चाहिए यार। ठीक है, डन। तो कल शाम 4 बजे एक परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल फ्रेंच वाइन की बोतल तेरा इंतजार कर रही है। खास वाली रेड वाइन। बोतल में नशा या धोखा, क्या पता? अब क्या मतलब? कुछ नहीं यार, जाने दे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अरमान मल्होत्रा वापस मैदान में उतर चुका है। ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, मीटिंग के लिए एक नया सूट खरीद लेना। हाय जीजू। हाय, गाड़ी में चलाता है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जीजू, लगता है कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। चलकर हेल्प करते हैं। सब अब ठीक है? डोंट वरी, हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे। आराम से आइए, आप आराम से। आप ठीक है? श्रेया बेटा, तुम ठीक हो? बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच। आज तुम ना होते तो हम
न जाने हमारा क्या ही होता। बेटा अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ उसके बाद से तुमसे मिलना जरूर चाहूंगा। ये मेरा कार्ड है। बेटा मुझसे मिलने जरूर आना, उसके बाद तुम जो चाहो कीमत मांग सकते हो मुझसे। थैंक यू मिस्टर मित्तल, लेकिन मैं मदद की कीमत नहीं लगाता। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। यार इतने महान मत बना करो जीजू, पता है कितनी मालदार पार्टी थी। अगर उनकी जान बचा लेते ना 3-4 लाख तो मैं यूं ही ढीले कर देता। ऋषभ, डर इंसान का पहला दुश्मन होता है और दूसरा लालच। ये अच्छा है, बिजनेस शुरू किए 2 दिन नहीं हुए और अभी से दुश्मन की लाइन भी लग गई। सर अपॉइंटमेंट है। अरे भाई साहब आप मुझे जाने दीजिए। अब जानता हूं उनको। सर बिना अपॉइंटमेंट के आप जयदीप सर से नहीं मिल सकते। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। नो सर, सॉरी। जीसस क्राइस्ट। अरमान तुम यहाँ? मुझे लगता है कि मेरी किस्मत तुमसे कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। मैं तुमसे यूं बार बार मिलना कोई इत्तेफाक के बारे में मैं नहीं जानता, मगर अपनी किस्मत खुद लिखना मेरी पुरानी आदत है। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? मालूम अरमान कि मैं बहुत दिनों से शेखावत ग्रुप के सीईओ जयदीप जी से मिलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुलाकात नहीं हो पा रही है। दिस इज द रीजन। मैंने जयदीप को मैसेज कर दिया है कि आप यहाँ पर उससे मिलने आए हैं। ओह, कहा ना मैंने, किस्मत खुद लिखने की आदत पुरानी है। एक छोटी सी गाड़ी में है, लेकिन लड़के के ख्यालात बहुत बड़े हैं। कुछ तो राज है इस अरमान में। किताब की पहचान उसके कवर से नहीं करते पापा। सिक्योरिटी गार्ड का दोस्त है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई करोड़पति हो। बेटा तुम्हारा बाप ब्रजेश मित्तल यूं ही किसी लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगा था। उस पर बात करी सलमान ने। आई एम श्योर एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करेगा। चलिए क्या? अरमान फाइनली। यार कहाँ था और क्या हालत बना लिए थे। जिम में सबसे अच्छी बॉडी तेरी होती थी एंड नाउ लुक एट योरसेल्फ। बॉडी तो फिर बन जाएगी जैसे, लेकिन तेरे दोस्त ने अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। एक सेकेंड, वॉट एवर इट इज, मुझे अच्छे से बता, सब डिटेल में बता क्या हुआ तेरे साथ। क्या तुम ठीक हो? किसी को हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। एक नई फैमिली मिली, उन्होंने रहने के लिए छत दी और एक नई शुरुआत करने के लिए हौसला भी। सही है, अगर हौसला बुलंद है तो फिर हल्ला बोलने में देर कैसी। चल हल्ला बोलते हैं। जिस तरीके से मैं गिरा था ना, इतना नीचे गिरने के बाद उठना आसान नहीं होता जयदीप, लेकिन अब मुझे पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों को छूना है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू फिलहाल 0 से स्टार्ट कर रहा ना, देख लेना एंड में ना हीरो बनेगा। मुझे अपने बिजनेस के लिए ना एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकूं। चल तू बता कितने पैसे लगेंगे। पैसे मेरे, दिमाग तेरा, ठीक? वैसे वो बाहर ब्रजेश मित्तल और उसकी बेटी आए तुझसे मिलने। ए यार अरमान, एंड आई डोंट मीट दी स्मॉल प्लेयर्स यार, कम ऑन यार। पर ठीक है, अगर तू बोल रहा तो मैं मिल लेता हूँ जाके। तो आज भी वैसा का वैसा ही है। हाँ, एक बात तुमसे कहूं, मालूम है अगर मैं आज मिस्टर शेखावत से मिल पाया हूं ना तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे यार तुम्हारा तो मुझ पर दुगना एहसान हो गया। एहसान बहुत बड़ा शब्द है और मैं बहुत ही छोटा आदमी।
एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, I'll just come back in a minute. लड़का बहुत कमाल का है। पापा, यू आर राइट। ये सिंपल लगता है कि जरूर मिस्टर जयदीप शेखावत का कोई खास है। मिस्टर शेखावत के साथ डील क्रैक करने में हमारी जरूर मदद कर सकता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे आई एम सॉरी अरमान, पर यार तुम्हारी पर्सनालिटी का चार्म देखकर ना यार मैं तुमसे एक और फेवर मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। शेखावत तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम मेरी ये करवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मंगा कमीशन दूंगा। रिश्ते कमिटमेंट से बनते हैं, उस पर आप कमीशन का दाग ना लगाए तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो बात अलग है। बिल्कुल सीखा, मंजूर है। लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी की भी दोस्ती कोई ठुकरा सकता है? ये तो नामुमकिन। उन पैसों पर सिर्फ मेरी बच्ची का हक था, मेरे अरमानों की चिता ही जला गया वो तो। अरे तुम्हारी आवाज नींद में मेरे कानों में पड़ रही तो ऐसा लग रहा है सीधे नरक पहुंच गया। अब क्या हो गया है भगवान? वही हुआ जिसका डर था। आपकी बेटी का दिल चुराने का नाटक करते करते पैसे चुराकर भाग गया वो अरमान। मैं तो कहती हूँ आप अभी के अभी पुलिस को फोन करिए। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। बच्चे की हालत तो देखिए क्या हो गई है। अरे क्यों बेकार में अपना और हम सब का बीवी पढ़ा रही हो? मैं अरमान को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऐसा लड़का नहीं है। देखिए अगर आपने अभी इसी वक्त पुलिस को फोन नहीं किया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको अपनी बच्ची की बिल्कुल परवाह नहीं है, इसके आंसुओं की परवाह नहीं है। हालत देखिए इसकी क्या हो गई है। चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। लो फोन दो। लीजिए। क्या करूं? छोटी माँ ने हाथ पकड़ रखे, मैं इशारा भी नहीं कर सकती। और अगर चुप रही तो छोटी माँ अरमान को जेल भेज देगी। आज पहली बार गूंगे होने पर अफसोस हो रहा है। की रोटी तोड़ने की आदत हो गई है ना उसको, अब जेल में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मुझे अपने दामाद के खिलाफ एक कंप्लेन लिखवानी है आपको। मेरे साथ ही रहता है। पापा, छोटी माँ क्या हुआ? अरमान कहाँ चले गए थे? तुम्हारी आवाज तुम बोलने लगी। पापा ये तो थैंक यू सरिता, ये सिर्फ तुम्हारा ही चमत्कार हो सकता है। तुमसे भी हमारी बेटी के खामोश आंसू बर्दाश्त नहीं हुआ होंगे। चलो आज मैं अपनी बेटी की आवाज सुन ली तो मैं चैन से सरिता के पास जा सकता हूँ। पापा ऐसा मत बोलो। मगर पापा आपको हुआ क्या था? तुम दोनों के जाने के बाद पापा ने दिन रात पीना शुरू कर दिया था और नशे में डूबे रहते थे और मम्मी से रोज झगड़ा करते थे। इस वजह से कैफे बंद होने के कगार पे था और कल रात को तो इतनी पी ली थी कि मुझे बाहर सड़क पर गिरे हुए पड़े मिले। अरे भाई, जब तक कोई गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? ठीक कह रहा होगा। और वैसे भी खबरदार, जो मेरी बोतलों को हाथ भी लगाया तुमने, छुपाया भी। खुशी की आवाज आई है आज तो खुशी का दिन है, जश्न बनना चाहिए, पार्टी होगी। हाँ हाँ करिए पार्टी। पहली बार आवाज तब गई थी जब इसकी माँ मरी थी। पी पीकर आप भी मर जाइए ताकि इसकी आई हुई आवाज भी चली जाए। अगर मेरे मरने से तुम्हारी आवाज चली जाए ना तो मैं अभी मर जाता। वैसे भी वो घर रहने लायक नहीं है जब से ये दोनों गए हैं। हाँ हाँ जहर ही दे दो मुझे, सबके गले का कांटा तो मैं ही बनी हुई हूँ। पर चिंता मत करिए, आपकी बेटी घर वापस आने के लिए तैयार हो चुकी है। घर वापस आ रही हो तुम? एक शर्त, दारू नहीं पियोगे? तो छोड़ दिया मैंने, तूने कहा मैंने छोड़ दिया, नहीं पीऊंगा। लेकिन तुम दोनों वापस मेरे साथ रहने आओगे? दोनों नहीं, सिर्फ ये आएगी। इस निकम्मे को मैं अपने घर के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। मम्मी फालतू लड़ाई को और आगे मत बढ़ाओ। चुप रहे,
कोई फालतू की नहीं है लड़ाई। मैंने डिसाइड कर लिया है कि कैफे की कमाई का एक हिस्सा इन दोनों को मिलेगा। मैं ये सब नहीं होने देने वाली। चलो तुम्हारी बात मानते हुए सर इनकी सैलरी रखता हूँ और इनका खर्चा अलग से। आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैंने अभी भी कहा है अपने कैफे में से मैं एक कौड़ी किसी और को नहीं देने दूंगी। हाँ तो फिर सस्ता मेकअप लगाना शुरू कर दो तुम, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि फिर कैफे को बेच दूंगा। ठीक है? अब तो बातों को सीरियसली लेने लग गए। हाँ ठीक है, मानती हूँ कि मुझे ये एक फूटी कौड़ी नहीं भाता, लेकिन मेरी खुशी भी तो बच्चों की खुशी में ही है ना। दे दीजिए इसे सैलरी। ये भी क्या याद रख। हमें कब तक यूं छुप छुप के मिलना पड़ेगा? अब तो कंपनी भी हमारी हो गई, पब्लिक में करने का वक्त आ गया है। नहीं बिल्कुल नहीं। जब तक अरमान जिंदा है हम दोनों ऐसा कोई भी गलत कदम बिल्कुल नहीं उठा सकते। ओके? पर अब तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया, और क्या प्रूफ चाहिए? वो सिर्फ कागज पर है। अरमान अपनी मौत का बदला लिए बगैर बैठेगा नहीं। पर तुमने तो खुद उसे छत से फेंका था। और वाइन में जहर तुमने मिलाया ना। पर बदला तुम्हारा बड़ा था। बदला नहीं, डैमेज हक। इट वाज माय राइट। उस कंपनी को मैंने सीखा है, और जब फल काटने की बारी आई तो वो बाप ने उस साले 20 साल के लौंडे को सीईओ बना दिया। व्हाट नॉनसेंस। यू नो, मैंने तभी डिसाइड कर दिया था। सच बताऊं, हम दोनों ने अपना जो हक है ना उसे हासिल करना था। उसके साथ जो कुछ होना ही दैट a bloody idiot deserved it. He deserved it. He didn't respect us. हम पर भरोसा ही नहीं किया उसने। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना अली? Of course. सुनो, हमारे लिए 2 कॉफी और उसके बाद की तरह ठंडी मत लाना। ग्रेजुएशन को कुछ दिन ही बाकी रह गए। तो जॉब के लिए प्लेसमेंट का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझको बहुत टेंशन हो रही है। हाँ, हमने सोचा था कॉलेज में हमारे प्लेसमेंट लग जाएगा। वैसे ऋषभ की कंपनी में एक अकाउंटेंट की जगह खाली है। ऋषभ की कंपनी जहाँ तुम और खुशी काम करते हो? नो थैंक्स, मुझे ना लूजर्स के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हें देखकर पता लग ही रहा है कंपनी कितनी अच्छी होगी। आज जिस नौकरी को ये ठुकरा रही है, एक दिन उसी नौकरी के लिए लाइन में खड़ी होगी। अकाउंटेंट की जरूरत तो मेरी कंपनी को भी है, और मैं लूजर तो बिल्कुल भी नहीं। रोहन मत कर। तुम जैसे लोगों को ना मैं मुंह भी नहीं लगाती हूँ। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मेरा ना पीछे करना बंद कर दो। रोहन मित्तल जी, यानी मित्तल ग्रुप का इकलौता वारिस। 800 करोड़ की कंपनी है ना, यानी हमारी लॉटरी का टिकट। ये लॉटरी का टिकट आप अपनी बेटी के हाथ में थमा दीजिए। मैं कृतिका की और आपकी दोनों की लाइफ बदल दूंगा। बोलिए, बनेगी 800 करोड़ की सांस? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम कहो तो अभी फेरे लगवा दो दोनों के। आप ऐसे कैसे कर सकती है मुझसे बिना पूछे? मुझे इसके साथ शादी करना मंजूर नहीं है। तुम्हें पता है ना कृतिका, बड़े बड़े घर की लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए लाइन में लगी। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी लड़कियों के पीछे लाइन में लगे हुए हो। ठीक है? शादी वादी तो होती रहेगी। तू नौकरी के लिए तो हाँ कर दे। मम्मी, शेखावत ग्रुप ने अपना इंडिया में ऑलरेडी ब्रांच खोल रहा है, और मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। शेखावत ग्रुप? अरे पागल आदमी है वो जयदीप शेखावत। जिस इंसान ने मेरे पापा के साथ डील साइन करने से इनकार कर दिया, वो तुम्हारी 2nd क्लास बीकॉम की डिग्री के लिए क्या ही कर सकता है। हाँ। मम्मी, अगर वहाँ पे जॉब नहीं भी लगी ना तो मैं बर्तन मांज लूंगी, पर इसके यहाँ पे काम नहीं करूंगी। जहर ही दे दो कोई मुझे। ये आती हुई लक्ष्मी को ठुकराने की आदत तुझे तेरे बाप से ही मिली है ना। तुम इसकी बात मत सुनो बेटा, नौकरी तो ये कर ही लेगी। बस तुम मेरा ख्याल रख लेना। तुम्हारी होने वाली सासू माँ, वो क्या है ना, बहुत परेशान हो गई।
तो थक भी जाती हूँ। वॉशिंग मशीन खराब हो गई, कब से सोच रही हूँ नया ले लूँ, नया ले लूँ, नया ले लूँ, पर समझ ही नहीं आता। तुम्हें पता है कौन सा अच्छा है? कल ही आपके घर के सामने नई वॉशिंग मशीन डिलीवर हो जाएगी आंटी। बस कृतिका हाँ कर दे। बिल्कुल करे। क्यों कृतिका, है ना? ऐसे क्या देख रहे हो मम्मी? आपकी वॉशिंग मशीन के चक्कर में मैं इसको हाँ नहीं करने वाली। मरने दे अपनी माँ को इसी गरीबी में। जयदीप की कंपनी बहुत फास्ट हायरिंग कर रही है, उसके ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। भाई कहाँ है तू? मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रहा था, मुझे लगा कि कहीं तूने अपना मन तो नहीं बदल दिया। अब तेरा ऑफर इतना अच्छा था कि मैं मना नहीं कर पाया। ये हुई ना बात। मैं जानता हूँ कि मुझे इंडिया ऑपरेशन के लिए तुझसे अच्छा प्रेसिडेंट मिल ही नहीं सकता। मैं तेरी टीम से मिलना चाहता हूँ, तो तू बता कब मीटिंग अरेंज हो सकती है। That's the spirit। ये हुआ ना बात। हनुमान तू जानता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। एंड डोंट वरी, आई विल सेट अप योर मीटिंग विथ जो लोकल ऑपरेशन संभालता है ना, अंकित। मैं उससे मीटिंग सेट करवाता हूँ। तू जब चाहे तू उससे कांटेक्ट कर सकता है। तू बस मुझे अंकित का नंबर भेज दे, बाकी सब कुछ हैंडल कर लूंगा। यस। और सुन, जल्द मिलते हैं एंड इस बार पार्टी मेरी तरफ से। इंडिया तो आजा, ये दुबई में बैठ के पार्टी की क्या बात कर रहा है? ठीक है, आ रहा हूँ। अब मैं वापस आ गया हूँ तो हिसाब बराबर करके ही जाऊंगा। This game has no raise. Delete. आदित्य, इतने आराम से गेम कैसे खेल सकते हो तुम? शेखावत ग्रुप ने पूरे 35 करोड़ की डील कैंसिल की है। एग्जैक्टली। ये कैसे हो सकता है? अंकित से मैंने कल ही बात की थी यार, तो डील कैसे कैंसिल हो सकती है? और 1 सेकेंड, तुम लोगों से डील करती थी ना, व्हाट हैपेंड? अब मुझे क्या पता था जयदीप ऐसे लास्ट मिनट पे धोखा देगा। तो फिर उन्होंने ये डील दी किससे? किसी प्रॉस्पेरिटी रियलिटी नाम की कंपनी है। प्रॉस्पेरिटी रियलिटी? पता लगाओ तो कौन है ये लोग। जानवी, ये तो कोई नई कंपनी है, प्रॉस्पेरिटी रियलिटी। पता लगाओ इसका मालिक कौन है। ओके। ऋषभ नाम का कोई लड़का है जिसने अभी अभी फॉरेन ट्रेड शुरू किया है, और कंपनी किसी खुशी के नाम पे रजिस्टर्ड है। दाल में कुछ तो काला है, वरना जयदीप जैसा शातिर इंसान एक नई कंपनी पे कैसे भरोसा कर सकता है? इसी बात का डर था मुझे। जयदीप अरमान का बहुत खास था और वो पूरी कंपनी में बस अरमान पे ट्रस्ट करता था, और अरमान के जाने के बाद शायद ये हमसे डील नहीं करना चाहता। जयदीप यानी कि वजीर। यू नो व्हाट जानवी, शतरंज के खेल में राजा मोहरे खो सकता है, अगर वजीर नहीं। और जयदीप वजीर है, हमें उसका कॉन्फिडेंस कैसे भी करके जीतना होगा। हेलो अरमान सर, मैं अंकित अग्रवाल। बहुत सुना आपके बारे में। नाइस टू वर्क विथ यू सर। अरमान, ये कैसे हो सकता है? अभी 1 घंटे पहले तो ये कैफे में छूटे बर्तन उठा रहा था। एक कैंडिडेट है कृतिका, उसका ख्याल रखना। दामाद जी, बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा वक्त अपने पापा के पास भी बैठा करो। बस वो नए कस्टमर का ऑर्डर लेकर आता हूँ, फिर खाता हूँ। अच्छा, तू बैठ जाएगा तो काम तेरा बाप करेगा? हाँ, बाप करेगा, क्यों नहीं कर सकता बाप? थोड़ा आराम करने दो, दोपहर से काम कर रहा है। भूलो मत, हमारा दामाद है। किस काम का ऐसा दामाद जो ससुराल के टुकड़ों पर पलता हो? जबान पे लगाम दो। अगर आप लोगों का झगड़ा हो गया हो तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज सुनाऊं? देखो कृतिका, गुड न्यूज तो तभी मिलेगी जब तेरी नौकरी लगेगी। मेरे कंधों से बोझ उतर जाएगा। तो समझिए बोझ उतर गया है, मुझे शेखावत ग्रुप में जॉब मिल गई है। शेखावत ग्रुप तो बहुत बड़ी कंपनी है। चलो, अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ
बहुत काबिल है। कौन सी बहुत बड़ी बात है, मिल गई होगी कोई छोटी मोटी सी पोस्ट। अब शेखावत ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी किसी कृतिका को बड़ी पोस्ट तो देगी नहीं। हम तो पहले से ही मल्होत्रा ग्रुप के टॉप पोस्ट पे हैं। पापा, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं मिली है। आप शेखावत ग्रुप के असिस्टेंट मैनेजर से बात कर रहे हो। मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आंखें हैं, ये ना हो ना तो अंधेरा खा जाए मेरी जिंदगी में। अच्छा, खबरदार, जो कृतिका की बराबरी इससे की। जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, मुंह में जबान आई है। कृतिका की तरह बनने में इसे और 3 जन्म लग जाएंगे। पापा, हमें पता है कि आप खुशी की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन किसी से उम्मीद लगाने से उसकी काबिलियत तो नहीं बढ़ जाती ना। देखना भाभी, एक दिन खुशी आसमान में सितारे की तरह चमकेगी। टूटे हुए सितारे की चमक हमेशा के लिए नहीं होती है, और सपने पूरे करने की ताकत टूटे हुए तारों में ही होती है। हाँ, तुम भी कहाँ मुझसे बहस करने लग गए। आज कृतिका का दिन है, आखिरकार उसने परिवार का नाम तो रोशन किया है। वैसे कृतिका, शेखावत ग्रुप का नाम पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में मशहूर है। मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सुन रहे हैं पापा, कृतिका के लिए लड़कों की लंबी लाइन लगने वाली है। वो तो है। मेरे लिए भी कोई ढूंढ देना अच्छी से जॉब अपनी बड़ी कंपनी में। भाभी, आप कैफे संभाल लो, पापा और मुझे हेल्प मिल जाएगी। और वैसे भी अभी मुझे थोड़ा बिजनेस में भी अपना ध्यान लगाना है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है अरमान तुमने। घर के लोग ये कैफे संभालेंगे तो अच्छा ही होगा ना। घर का काम करके जो पैसे आएंगे वो तो सारे मम्मी दबोच लेंगे। पहले तो सिर्फ ये खुशी और इसका निकम्मा पति ताना देता था, अब बहू भी शुरू हो गई है इन्हें देख देख के। देख रहे ना आप? अरमान, पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो, समझे? और भूलो मत, खुशी तुम्हें कहाँ से उठाकर लाई है। बातें तो ऐसे करेंगे जैसे शेखावत ग्रुप के सीईओ यही है। औकात कटिंग चाय की और बात करेंगे करोड़ों की। अरे इतनी बड़ी कंपनी में तो इसे कोई चपरासी की भी नौकरी ना दे। क्या तुम भी बातें करती हो? अच्छा कृतिका, अगर तुम अपने प्रोजेक्ट हेड से मेरी मीटिंग करवा दो तो शेखावत और मल्होत्रा ग्रुप के बीच जो डील रुकी हुई है मैं वो शायद क्रैक कर पाऊँ। और अगर कामयाब हो गया तो डबल प्रमोशन पक्का। भैया, मैं ना अपने कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं करना चाहती। अरे कृतिका, प्रमोशन मिलेगा तो पैसे भी तो बढ़ेंगे ना तेरे भाई के। अपनी माँ के बुढ़ापे की चिंता है या नहीं है? आपके बुढ़ापे से तो डर लगने लगा है, उसकी चिंता भी मैं करूँ? वाह, जहर ही दे दो कोई मुझे। सबके हलक का कांटा तो मैं ही बनी हुई हूँ। क्या फायदा ऐसे बच्चों का? नहीं बताओ, क्या फायदा ऐसे बच्चों का जो अपनी माँ की इज्जत ना करते हो? क्या फायदा ऐसी माँ का जो पैसों के लिए अपने बच्चों की नौकरी भी दांव पे लगा